हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल जीआर ट्यूटोरियल्स। आज हम इस क्लास में अरिथमेटिक प्रोग्रेशन एक्सरसाइज 5.3 के क्वेश्चंस कंप्लीट करेंगे। लास्ट क्लास में हमने 15 क्वेश्चंस किए थे। आज हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 16। अ सम ऑफ ₹700 इज टू बी यूज्ड टू गिव 7 कैश प्राइजेस टू स्टूडेंट्स ऑफ अ स्कूल फॉर देयर ओवरऑल एकेडमिक परफॉर्मेंस। इफ ईच प्राइज इज ₹20 लेस देन इट्स प्रीसीडिंग प्राइज, फाइंड द वैल्यू ऑफ ईच ऑफ द प्राइजेस। अब यहाँ पे आपके पास क्या है, ₹700 जो है उसके 7 कैश प्राइजेस देने हैं। जैसे कि फर्स्ट कैश प्राइज अगर आप ए लेते हैं तो सेकंड आपके पास आएगा A-20, थर्ड आपके पास आएगा A-40 एंड सो ऑन। और इनका जो सम आएगा वो आपके पास कितना 700 है। आपने हर एक कैश प्राइज की वैल्यू निकालनी है। तो स्टार्ट करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 16। Let first prize be ₹8. Second prize A-20. Third prize ₹A-40 and so on. 7 cash prizes. ₹A, ₹A-20, ₹A-40 and so on to 7 terms, which is equals to 700. इनका जो सम है वो आपके पास कितना 700 है। Now in this case A1 आपके पास A आ गया, D आपके पास आ गया A-20 माइनस A, which is equals to -20। अब हमें सम पता है इसका 700 है, तो हम S7 का फॉर्मूला लगाएंगे। Sn is equals to n/2 into 2a plus n-1 into d. S7 is equals to 7/2 2a plus 7-1 into d. d आपके पास कितना है -20। S7 is equals to 7/2 2a minus 7 minus 1 is 6 into 20 120। S7 की वैल्यू आपके पास है 700, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। is equals to 2a minus 120. 200 plus 120 is equals to 2a. 320 is equals to 2a. a की वैल्यू आपके पास आती है 320/2, ₹160। a आपके पास आ गया 160। So the 7 cash prizes are ₹160. Next is ₹160 minus 20 is ₹140. ₹120, ₹100, ₹80, ₹60 and last one is ₹40। तो ये है आपके पास क्वेश्चन नंबर 16 का सॉल्यूशन। Now the next question, question number 17.
In a school, students thought of planting trees in and around the school to reduce air pollution. It was decided that the number of trees that each section of each class will plant will be the same as the class in which they are studying. That is, a section of class 1 will plant 1 tree, a section of class 2 will plant 2 trees, and so on till class 12th. There are 3 sections of each class. How many trees will be planted by the students? इस क्वेश्चन को ध्यान से समझिए. यहाँ पे क्या हो रहा है? ट्रीज प्लांट किए जा रहे हैं टू रिड्यूस एयर पॉल्यूशन. And it is already given that number of trees that each section of each class will plant will be the same as the class in which they are studying. Class 1 will plant 1 tree, section of class 2 will plant 2 trees, and so on till class plus 2. And there are 3 sections of each class. How many trees will be planted? Start करते हैं हम इस क्वेश्चन नंबर 17 को. Let the trees be planted. One, 2, 3, 4, 5, so on 12. A आपके पास 1 है, D आपके पास 1 है, N आपके पास 12 है. अब हम पहले निकाल रहे हैं टोटल नंबर ऑफ ट्रीज प्लांटेड बाय 1 सेक्शन. उसके बाद उसको हम 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास 3 सेक्शंस का आ जाएगा. दोबारा सुनिए. क्लास 1 विल प्लांट 1 ट्री, क्लास 2 2 ट्रीज, क्लास 3 विल प्लांट 3 ट्रीज एंड सो ऑन टिल क्लास प्लस 2. पहले एक क्लास का निकाल लीजिए टोटल नंबर ऑफ ट्रीज प्लांटेड बाय 1 सेक्शन. जो आंसर आएगा उसको 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास टोटल नंबर ऑफ ट्रीज आ जाएगा प्लांटेड बाय 3 सेक्शंस. तो स्टार्ट करते हैं हम क्वेश्चन को. ये आपके पास क्या है? नंबर ऑफ ट्रीज प्लांटेड बाय 1 सेक्शन. अब हम निकालेंगे टोटल नंबर ऑफ ट्रीज. $234. तो ये है आपके पास सॉल्यूशन क्वेश्चन नंबर 17 का. A spiral is made up of successive semicircles with centers alternately at A and B, starting with center A of radii 0.5 cm, 1.0 cm, 1.5 cm and 2 cm as shown in figure. What is the total length of such a spiral made up of 13 consecutive semicircles? अब यहाँ पे आपको क्या गिवन है? A spiral is made up of successive semicircles, जिसमें आपके पास जो ये सबसे छोटा सेमी सर्कल है इसका जो रेडियस है ये आपके पास 0.5 है. फिर ये बड़े वाले का आपके पास 1 है, इसका 1.5 है, इसका 2 एंड सो ऑन चलता जा रहा है. आपने टोटल लेंथ निकालनी है ऑफ सच अ स्पाइरल मेड अप ऑफ 13 कंसेक्यूटिव सेमी सर्कल्स. अब 13 कंसेक्यूटिव सेमी सर्कल्स है तो n की वैल्यू तो आपके पास हो गई 13. फर्स्ट टर्म आपके पास क्या आएगी? फर्स्ट टर्म आपके पास आएगी सर्कमफ्रेंस ऑफ अ सेमी सर्कल.
सर्कमफ्रेंस ऑफ अ सेमी सर्कल, सर्कमफ्रेंस ऑफ अ सर्कल आपके पास क्या होता है 2 पाई आर, सेमी सर्कल का सर्कमफ्रेंस क्या हो जाएगा आपके पास पाई आर। तो ये जो आपके पास फर्स्ट टर्म है वो है आपके पास पाई आर 1, सेकेंड टर्म है आपके पास पाई आर 2, थर्ड टर्म है आपके पास पाई आर 3 और ये कहां तक चल रही है टिल पाई आर 13 तक, क्योंकि 13 कंसेक्यूटिव टर्म्स। आपने ये एक्सप्रेशन सॉल्व करना है। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 18। फर्स्ट टर्म आपके पास हो गई 0.5 सेंटीमीटर और कॉमन डिफरेंस आपके पास आ गया 1 माइनस 0.5 विच इज इक्वल्स टू अगेन 0.5 सेंटीमीटर। लेंथ ऑफ स्पाइरल किसके इक्वल है 13 कंसेक्यूटिव सेमी सर्कल्स के। पाई आर 1 प्लस पाई आर 2 पाई आर 3 पाई आर 13। पाई कॉमन ले लीजिए 0.5 1.0 1.5 एंड सो ऑन टिल 13th टर्म। पाई, अब यहां पर आप क्या करेंगे 13 टर्म्स का सम पुट करेंगे। ये आपके पास आएगा 13/2 2 इंटू 0.5 प्लस 13 माइनस 1 इंटू डी। थर्टीन बाई 2 1 प्लस 12 इंटू 0.5 पाई इंटू 13/2 और यहाँ पर आपके पास क्या आ जाएगा 6 + 1 7। पाई की वैल्यू आपको ऑलरेडी क्वेश्चन में गिवन है 22/7। सेवन 7 कैंसिल आउट हो गया। टू 11 13 मल्टीप्लाई बाय 11 इज 143 सेंटीमीटर्स। तो ये है आपके पास रिजल्ट क्वेश्चन नंबर 18 का। Now the next question. 200 logs are stacked in the following manner. 20 logs in the bottom row, 19 in the next row, 18 in the next row next to it, and so on. In how many rows are the 200 logs placed and how many logs are in the top row? अब यहाँ पे क्या है, let the number of rows be n and number of logs in the top row be a. an आपके पास है 20 क्योंकि टोटल इसमें कहा है 20 logs in the bottom row, 19 in the next row। तो a आपके पास an जो आ जाएगा वो 20 आ जाएगा, d की वैल्यू 1 आ जाएगी और सम आपके पास कितना है, टोटल logs कितने हैं 200। आपने इसमें n की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। स्टार्ट करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 19। Let the number of rows be n and number of logs in the top row
BA. AN is equals to 20, D is equals to 1, SN is equals to 200. AN आपके पास क्या आ जाएगा, A प्लस N माइनस 1 इंटू डी. AN है आपके पास 20, A प्लस N माइनस 1, D आपके पास क्या है 1. यहां से आप इसे सॉल्व करेंगे तो A प्लस N की वैल्यू क्या आ जाएगी 21. Now Sn is equals to n by 2 into A plus An or L. 200 n by 2 A plus 20. 400 An 20n. Now from this equation A आपके पास क्या है 21 minus n. So put this value of A in this equation. Four hundred 21 n minus n square plus 20 n. 21 n minus n square plus 20 n minus 400 is equals to 0. n square minus 41 n plus 400 is equals to 0. अब यहाँ पे हम मिडिल टर्म स्प्लिटिंग कर देंगे. minus 25 n minus minus 16 n plus 400 is equals to 0. n minus 25 minus 16 n minus 25 is equals to 0. n minus 16 n minus 25 is equals to 0. n is equals to 16 or n is equals to 25. Now taking n is equals to 16. A plus n minus 1 into D is equals to 20. A plus 16 minus 1 is 15. D is equals to 20. A plus 15 into 1 is equals to 20. 20 minus 15. A की वैल्यू आ गई 5. And now if n is equals to 25, A plus n minus 1 into D is equals to 20. A plus 25 minus 1 into D आपके पास है 1, 20. A is equals to 20 minus 24. A is equals to minus 4. Hence, number of rows of Rn is equals to 16 and number of logs in the top row वो आपके पास क्या आ जाएगा A is equals to 5. Now the last question of this exercise, question number 20. In a potato race, a bucket is placed at the starting point, which is 5 meters from the first potato, and the other potatoes are placed 3 meters apart in a straight line.
There are 10 potatoes in the line. A competitor starts from the bucket, picks up the nearest potato and runs back with it, drops it in a bucket, runs back to pick up the next potato, runs to the bucket to drop it in, and she continues in the same way until all the potatoes are in the bucket. So what is the total distance the competitor has to run? अब इसमें क्या है, जो आपके पास बकेट है और जो फर्स्ट पोटैटो है उनके बीच का जो डिस्टेंस है वो 5 है. सेकेंड आपके पास हो जाता है 3 मीटर, 3 मीटर इंक्रीज हो रहा. तो इस केस में जो आपके पास ए की वैल्यू आएगी वो आपके पास आ जाएगी 5. अब जो एपी बन रही है हमारी वो कैसे बन रही है, 5 है और उसके बाद 3 और ऐड करेंगे 8 है, 8 में 3 और ऐड करेंगे, जैसे ये फर्स्ट टर्म है, यहाँ से यहाँ तक सेकेंड टर्म है, फिर यहाँ से यहाँ तक थर्ड टर्म है. तो डी आपके पास क्या आ जाएगा, 8 - 5 विच इज इक्वल्स टू 3. आपने निकालना क्या है, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड फॉर 10 पोटैटोज. आपने 10 पोटैटोज के लिए टोटल डिस्टेंस निकालना है, बट इसमें जो डिस्टेंस है वो डबल है. डबल क्यों है, क्योंकि इसमें हमें गिवन है कि इन अ पोटैटो रेस अ बकेट इज प्लेस्ड एट द स्टार्टिंग पॉइंट विच इज 5 मीटर फ्रॉम द फर्स्ट पोटैटो. 10 पोटैटोज हैं, बकेट से स्टार्ट करना है, यहाँ से इधर आना है, पोटैटो उठाना है और वापस जाना है. तो डिस्टेंस जो है वो डबल है. तो आप मतलब इसमें जो भी डिस्टेंस निकालेंगे फॉर 10 पोटैटोज वो 2 का मल्टीपल होगा. दैट शुड बी मल्टीप्लाइड बाय 2. आप उसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे. Question number 20. Distance between the first potato and the bucket. Five meter. Distance between next 2 potatoes. Total distance traveled for 10 potatoes. N/2 2a plus n-1 into d. Nine 3s are 27. Now 2 multiplied by 5 is 10 into 27 multiplied by 27 plus 10 37. So answer is 370 meters. Total distance traveled for 10 potatoes is 370 meters. चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस. क्वेश्चन नंबर 1. If the mth term of an AP be 1 by n and nth term
be 1 by m, then show that its mnth term is 1. If the mth term of an AP be 1 upon n, mth term, means a plus m minus 1 into d आपके पास कितना है 1 upon n है, और nth term 1 upon m, a plus n minus 1 into d 1 upon m. ये फर्स्ट इक्वेशन है, ये सेकेंड इक्वेशन है. आपने इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करना है और सॉल्व करके आपने सबसे पहले ए और डी की वैल्यू निकालनी है. ऑन सबट्रैक्टिंग इक्वेशन 2 फ्रॉम इक्वेशन 1, a plus m minus 1 into d minus a minus n minus 1 into d is 1 upon n minus 1 upon m. a और a कैंसिल आउट हो जाएगा, d आपके पास आ गया. अब d आपका इसमें से कॉमन आ जाएगा तो आपके पास आएगा m minus 1 माइनस एन प्लस 1. यहाँ एलसीएम ले लेंगे, ये आ जाएगा m माइनस एन, ये कैंसिल आउट हो गया. d आ गया m माइनस एन एम एन. m माइनस एन और m माइनस एन आपका पूरी टर्म कैंसिल आउट हो जाएगी, जिसके साथ d आपके पास आ जाएगा 1 अपॉन एम एन. नाउ d आपके पास है 1 अपॉन एम एन. अब आप इसे इक्वेशन 1 में पुट करेंगे. इक्वेशन 1 है आपके पास a प्लस एम माइनस 1 इंटू डी इज 1 अपॉन एन. mn. a आपके पास आ जाएगा, आप इसे सेपरेट कर देंगे. 1 अपॉन n माइनस m अपॉन mn प्लस 1 अपॉन mn. अब यहाँ m और m कैंसिल आउट हो गया, आपके पास रह गया 1 अपॉन n माइनस 1 अपॉन n प्लस 1 अपॉन mn. तो ये टर्म और ये टर्म आपकी कैंसिल आउट हो जाएगी. a आपके पास आ जाएगा 1 अपॉन mn. a इज इक्वल टू 1 अपॉन mn. अब आपने निकालना है mnth टर्म. ये क्या होगा, a प्लस एम एन माइनस 1 इंटू डी. 1 अपॉन एम एन प्लस एम एन माइनस 1 और डी आपके पास क्या है 1 अपॉन एम एन. 1 अपॉन एम एन आप इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये दोनों टर्म्स कैंसिल आउट हो जाएंगी. प्लस 1 माइनस 1 अपॉन एम एन. अब 1 अपॉन एम एन जो है वो कैंसिल आउट हो गया. प्लस 1 अपॉन एम एन माइनस 1 अपॉन एम एन, आपके पास रिजल्ट आ गया 1. यही आपने प्रूफ करना था.